जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार सिंह और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो बेसिकली हम इसमें अपनी एनजीओ के बारे में आपको बताएंगे। हमारी एनजीओ का नाम धार्मिक फाउंडेशन है और ये एक सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और हमारे पास नीति आयोग, ई ग्रांट और 12A टीजी का लाइसेंस है। कहे जाए तो हमारी एनजीओ का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो पूरा है और हमारे विज़न भी क्लियर है कि हमारी एनजीओ का क्या उद्देश्य है और हम एनजीओ में क्या काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे एनजीओ के काम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो एक काम है वो है, हम सरकारी और निजी संस्थानों से हम किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर और जनहित के लिए काम करना। मतलब जो भी हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी प्राइवेट संस्थान से कोई भी काम हम लेंगे और उस काम को हम अपनी एनजीओ के कार्यकर्ताओं को देंगे। तो ये एक हमारा पहला काम है कि समाज हित के लिए काम लेना और आगे अपने कार्यकर्ताओं को देना। और ये समय टाइम टू टाइम मतलब बदलता रहता है। आज मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला हमें 6 महीने के लिए, तो हम 6 महीने उसको अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। कल अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। मतलब जो भी कार्यकर्ता हमारे हमसे जुड़ गए हैं उनको समय समय पे जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी होगी हमारी एनजीओ को, वो उनको हम देते रहेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा उद्देश्य है कौशल विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग का संचालन करना और लोगों को जागरूक करना। अब ये कौशल विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग हमने क्यों स्टार्ट किया? हमने एक चीज़ देखी कि आज के डेट में जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं और एक आम और मिडिल क्लास से लोअर वाले जो भी लोग हैं वो उन कोर्स को करने में असमर्थ है और कहीं ना कहीं वो किसी भी रीजन से ना तो वो कोर्स कर पाते और ना ही अपने आप को कुछ काबिल बना पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में जाते हैं तो काफ़ी महंगी फ़ीस होती है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एनजीओ ने एक इनिशिएट लिया कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए ताकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग एक अच्छी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करने में असमर्थ हैं, उन लोगों को ये सुविधा उनके आसपास के क्षेत्र में मुहैया कराई जाए। तो इसके लिए हमने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, लोगों को जागरूक करना शुरू किया ताकि उन लोगों को कम से कम बजट में ये ट्रेनिंग हम दे पाएँ। तो इसका हमारा मेन क्या है कि हम इसमें सभी गाँव में, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के और पुरुषों के हम एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना के और उन लोगों को ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। अब ये ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड होती है, हमारा ये प्रोसेस चलता कैसे है? देखो, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हम जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम का हम संचालन करते हैं उसमें ट्रेनिंग हमारी एनजीओ निःशुल्क देती है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा फिल करना होता है छात्र छात्राओं को। वो आपका 200 का रजिस्ट्रेशन शुल्क हमारा जमा होता है, जिसमें हम उनको रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेनिंग प्रति माह के हिसाब से निःशुल्क रहेगी, कोई पैसा हम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग को संचालित करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जैसे ब्यूटी पार्लर का सेंटर अगर हम खोलते हैं तो ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए हमें जैसे फेशियल क्रीम, वैक्स और हेयर के लिए जो भी केमिकल्स वगैरह आते हैं, मेकअप के लिए जो सामान आता है, तो इन सामान की किट तैयार की जाती है और एनजीओ अपने ऑथराइज वेंडर से वो किट उन छात्र छात्राओं को देती है जो लोग ट्रेनिंग की इच्छा रखते हैं। तो यानी कि छात्र छात्राओं को केवल सामान की जो किट है वो उनको परचेज़ करनी होती है, जो भी ट्रेनिंग में सामान लगता है। बाकी उसके बाद एनजीओ किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेती, अपनी तरफ से निःशुल्क टीचर को की व्यवस्था करती है और एक जगह की व्यवस्था करती है और सेंटर का संचालन करती है। और जो भी कार्यकर्ता इस कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में हमारी मदद करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं
स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये तो हुआ हम कौशल विकास की कोर्स, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर, सिलाई, खाना बनाना, कुकिंग, उसके बाद डांस क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, कारपेंटरी का वर्क, प्लम्बर का वर्क, मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क, इस तरह के तमाम ऐसे कोर्स जिनको सीखने के बाद कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपना काम करके आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र को संचालित करने का उद्देश्य है। अब यहाँ पे हमारे 2 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की। तीसरे उद्देश्य में हम क्या करते हैं, हम एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो महिलाएं कौशल विकास से ट्रेनिंग ले लिया है या बहुत ही गरीबी व्यवस्था से गुजर रही हैं और जिनको कोई मतलब दिक्कतें हैं, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ के अपना कारोबार कर सके। तो हमारी एनजीओ, जैसे किसी को ब्यूटी पार्लर का काम आता है और किसी पैसे की वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो हमारी एनजीओ निःशुल्क ब्यूटी पार्लर खुलवा के देती है, उन महिलाओं का चयन करती है जो उसके काबिल हैं, और ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद और उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम ये व्यापार स्टार्ट करा के देते हैं। और उनसे जो भी वहाँ पे आमदनी होती है वो एनजीओ को डोनेट करते हैं, और वो डोनेशन से हम अपनी एनजीओ की योजनाओं का संचालन करते हैं। सेम उसी प्रकार कोई बुटीक खोलना चाहता है, बुटीक खोल सकता है। कोई अगर बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जानता और अनपढ़ है और वो चाहता है कि हमें कोई कारोबार दिलवाया जाए, तो हम उसको एक खाना बनाने का और खाना खिलाने का लोगों को स्टॉल खोल के देते हैं एनजीओ की तरफ से। ये जो खाना बना के खिलाने का जो काम है, ये हम मात्र 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में हम ये एक अपना फूड स्टॉल, रसोई, अन्नदान रसोई का संचालन करते हैं हर शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, और ताकि लोग खाना खा के अपना कम से कम बजट में, और उससे हम जो लोग खाना खिला रहे हैं उनको वेतन आदि देते हैं, और बाकी जो एनजीओ के पास पैसा बचता है वो हम डोनेशन में डालते हैं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे एनजीओ काम करती है और कहीं ना कहीं समाज के हित पे काम कर रही है। तो ये है हमारा एमएसएमई सपोर्ट। तो एमएसएमई सपोर्ट एक बहुत बड़ा हमारी एनजीओ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी एनजीओ को आर्थिक सहयोग मिलता है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए। एक डोनेशन हमें रेगुलर मिलती है जिससे हम अपनी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएँ और जनहित के लिए हम अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारी तीसरा प्रोजेक्ट, हमारा तीसरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो उद्देश्य है, हम एनजीओ सहायकों की नियुक्ति करते हैं। एनजीओ सहायक कौन है? एनजीओ सहायक वो लोग होते हैं जो एनजीओ में कुछ काम नहीं करते, मगर एनजीओ में कुछ डोनेशन देकर और हमारी एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अपनी बिजी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जिसको हम डोनेशन दें और वो समाज हित में उस डोनेशन का यूज़ करें। तो ऐसे लोगों के लिए धार्मिक फाउंडेशन ने एक ये एनजीओ सहायक की पोस्ट निकाली है। कोई भी सामाजिक व्यक्ति या जो दान देने की इच्छा रखता है वो हमारी एनजीओ में अपना पंजीकरण करा के सालाना या मंथली जो भी उससे बन पाए हमारी एनजीओ को रेगुलर डोनेट करे, और हम उस डोनेशन को अपनी एनजीओ के कार्यक्रम में चलाएंगे। यानी कि जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं या जो सामाजिक एक्टिविटी हम लोग चला रहे हैं, उन सभी सामाजिक एक्टिविटियों में हमारी एनजीओ उस पैसे को खर्च करती है। तो यहाँ पे जो एनजीओ सहायकों की भूमिका है, और अगर एनजीओ सहायकों को डोनेशन देने के बाद अगर एटीजी की रिसिप्ट हमारी एनजीओ से चाहिए इनकम टैक्स के डिडक्शन के लिए, अगर ओल्ड रिजीम में वो लोग काम करते हैं, तो आप हमारी एनजीओ से एटीजी की रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, और इसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट और आता है, वो है जन समस्या निवारण केंद्र। ये जन समस्या निवारण केंद्र क्या होता है? हमारे कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हुए हैं वो एक जन समस्या निवारण केंद्र का संचालन करते हैं।
मतलब वो एक जन समस्या निवारण केंद्र खोलेंगे और उस केंद्र के माध्यम से चाहे वो ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करे, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए काम करे या आसपास की जनमानस की समस्याओं पे काम करे, सामाजिक एक्टिविटियाँ करे और भी जितनी भी हमारी एनजीओ की योजनाएं हैं जैसे पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित योजनाएं हैं और जैसे कंबल आदि, फूड आदि वितरण का एक निःशुल्क प्रोग्राम है और पशुओं के लिए हमारे फीडिंग का या पशुओं को कोई चोट लग जाए उनकी सुरक्षा का या फिर किसी गरीब विकलांग की मदद करने के लिए, गरीब महिलाओं की, गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कन्यादान की सुविधा, ऐसी तमाम हमारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का संचालन हम अपनी जन समस्या निवारण केंद्र के माध्यम से करते हैं। और जन समस्या निवारण केंद्र का मेन उद्देश्य क्या है? अगर आप जन समस्या निवारण केंद्र किसी ग्राम पंचायत पे खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं वो तो हम उसमें करेंगे ही और साथ में जो एनजीओ की योजनाएं का संचालन भी हम ग्राम पंचायत के विकास के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो सर्वप्रथम होते हैं ग्राम प्रधान होता है और ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां होती है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और वहाँ पे हमारी एनजीओ काम करती है, ग्राम प्रधान के साथ उनके कार्यों में सहयोग करती है, सरकार के कार्यों में सहयोग करती है, सरकार की योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद करती हैं। ऐसी समस्याएं जो काफ़ी समय से पेंडिंग है और किसी भी आला अधिकारी का उन पर ध्यान नहीं है, तो हमारी एनजीओ उन सभी समस्याओं पे काम करती है और उनका परिणाम या उनका जो भी रिज़ल्ट है वो जनता तक पहुंचाती है। तो ये ग्राम जन समस्या निवारण केंद्र जो है ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम समाज हित के लिए काम करते हैं और एक समूह बनाते हैं अपने आसपास में और अपने अधिकारों के लिए जो भी उनके राइट्स हैं उनको उसका ज्ञान दिया जाता है और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक जन समस्या निवारण केंद्र का उद्देश्य है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है जो बहुत ही अच्छा है, वो है सामाजिक एक्टिविटियाँ। मान लो सपोज करो कोई कार्यकर्ता हमारी एनजीओ के अंदर जुड़ के सामाजिक गतिविधियाँ करता है, जैसे उसने एक प्रोजेक्ट पकड़ा विकलांगों को साइकिल आदि वितरण करना और उनको आर्थिक सपोर्ट करना। तो एक कार्यकर्ता ने ये प्रोजेक्ट पकड़ा और इस प्रोजेक्ट को उसने एक प्रोजेक्ट के रूप में काम किया, जो ऐसे लोग हैं उन लोगों का पंजीकरण किया और संस्था को वो पंजीकरण दिया। अब हमारी संस्था क्या काम करती है, उस प्रोजेक्ट पे डोनेशन इकट्ठा करती है आपके सहयोग से। जो भी श्रीमान ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं वो हमारे उस प्रोजेक्ट में डोनेट करते हैं और हम उस डोनेशन को उन लोगों की मदद के लिए खर्च करते हैं। तो ऐसे चाहे अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रोजेक्ट चलाता है और लोगों को जीने की सही नियम और योगा आदि स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का संचालित करता है, तो ये सब कार्यक्रम हमारी एनजीओ निःशुल्क करती है। लेकिन इन कार्यक्रम को चलाने के लिए एनजीओ को भी कहीं से पेमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम दान के रूप में आप लोगों के सहायता से इकट्ठा करते हैं या अपने एमएसएमई के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, जनता के सहयोग से हम इकट्ठा करते हैं और जनता के सहयोग में हम लगाते हैं। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हम चलाते हैं उन सब में आप लोगों के सहयोग की हमें ज़रूरत होती है। हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं आप लोगों से डोनेशन प्राप्त करने का और समाज हित में लगाने का। तो अगर मैं कहूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको अपनी एनजीओ के बारे में, ये हमारी एक एनजीओ का काम है जो हम लोग बहुत ही ईमानदारी से और एक सिस्टम से अपने काम को संचालित कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरे दी हुई वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी आप उससे संतुष्ट हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे। और हमारा ईमेल आईडी भी मैं इसमें कमेंट
डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगा। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको हमारी एनजीओ से जानकारी चाहिए। और अगर आप एनजीओ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी एनजीओ का स्कैनर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जो आपसे एनजीओ के कार्यक्रम में जो भी आपको डोनेशन देने की इच्छा है तो आप एनजीओ के इस स्क्रीनशॉट से आप एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं। और आपका जो सहयोग है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कितने लोगों का भला होगा आपके इस डोनेशन से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सामाजिक एक्टिविटी के क्षेत्र में हो। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस मिशन में जुड़ने का मौका मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। आप लाइक करो, कमेंट भी करो, जो भी आपको मन में आपके विचार हैं उनके बारे में आप कमेंट करिए और आप हमारी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ही पहुँचे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है और बाकी और जानकारी के लिए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा और जो भी वीडियो होगी उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। तो आज के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद।